जय माता दी। श्री हरि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जब भी विवाह करते हैं, आप भले प्रेम विवाह करते हैं या आप माजी पिताजी के द्वारा शादी करते हैं, तो आपको अपनी कुंडली का मिलान ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। अगर आप अपनी कुंडली का मिलान नहीं करते हैं तो आपके लिए यह स्थिति बहुत ही दुखदायी हो सकती है, क्योंकि शादी का जो बंधन है वह बहुत ही अमूल्य और बहुत ही शुभ है। क्योंकि जब कोई स्त्री और कोई पुरुष विवाह करता है तो उसे पूरा जीवन एक साथ गुजारना पड़ता है, मगर आज के युग में शादी विवाह को खेल माना जा रहा है कि पसंद नहीं है तो हम एक दूसरे को त्याग देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं। तो आप सबसे पहले है शादी जब कर रहे हैं तो बहुत सोच विचार के करें, क्योंकि शादी करना कहीं आपके लिए पाप ना हो जाए। इसके लिए आप सबसे पहले वर वधू की कुंडलियों का मिलान अवश्य करें, और कुंडली का मिलान किसी योग्य व्यक्ति से कराएं। सिर्फ 36 गुण, 32 गुण, 27 गुण मिला के आप बोले कुंडली मिल गई, यह कुंडली मिलान नहीं होता है। कुंडली मिलान के लिए आपको लड़का और लड़की के लगन को देखना बहुत ज़रूरी है। स्वभाव, राशि, यह देखना बहुत ज़रूरी है। योनि होती है, गण होता है, नाड़ी होती है, इनका मिलान बहुत अच्छे ढंग से करें। और लड़की की कुंडली में खासकर यह योग देखें कि उसका शादी के बाद स्वभाव माजी पिताजी में उसके सास ससुर के लिए कैसा रहेगा, पति के लिए कैसा रहेगा, बच्चे आने वाले बच्चों के लिए वह शुभ है कि अशुभ है। क्योंकि शादी जब होती है तो यह बहुत ही अपने साथ सुख भी लाती है और दुख भी लाती है। तो इसलिए आप जब भी शादी का गठबंधन करने जा रहे हैं, खासकर यह माजी पिताजी के लिए सबसे बड़ा संकेत है कि जब भी आप शादी कर रहे हैं अपने बच्चों की, तो उससे पहले उनकी कुंडली को किसी भी योग्य व्यक्ति से मिलाएं। जो 100, 200, 500 रुपये लेके आपकी कुंडली मिला रहा है, अगर वह योग्य नहीं है तो आपके लिए वह बहुत ही दुखदायी स्थिति हो जाएगी। तो आप किसी प्रोफेशनल या कोई अच्छा जो दिग्गज ज्योतिषी हो, जहाँ ज्योतिष को खेल नहीं समझता हो, उस व्यक्ति से इस कुंडली का एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि कुंडली प्राण है। अगर कुंडली कोई अच्छे ढंग से मिला के देख सकता है तो वह उसके भविष्य के बारे में भी गणना करने के लिए बहुत ही उपाय बता सकता है। और जब भी आप शादी कर रहे हैं तो कुछ बातें ज़रूर अमल करें। शादी करने से पहले एक दूसरे के विचारों को समझें। अगर आप दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं तो यह गठबंधन बहुत ही गलत है, क्योंकि जब तक विचार नहीं मिलेंगे तब तक आपको उसमें साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कि माजी पिताजी ने आपकी शादी कर ली और आप जीवन सिर्फ ढो रहे हैं। अब वह ज़माना नहीं है कि आपको शादी ढोनी पड़ रही है। आजकल लड़कियां सीधे बोल देती मुझे रहना ही नहीं है, लड़का बोल देता मुझे रहना नहीं है। तो आप किसी के जीवन से खिलवाड़ ना करें। आप जब भी शादी करें बहुत सोच विचार के करें। आप लड़की का पढ़ाई देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, उसका परिवार देखते हैं, मगर आप कभी यह देखते हैं कि लड़का और लड़की के स्वभाव कैसे हैं। ये इन दोनों ने साथ रहना है, सास ससुर ने थोड़ी रहना है ना। रिश्तेदारों ने थोड़ी साथ रहना है कि उसका रिश्तेदार तो ये है वो है। यह जीवन का कड़वा सच है कि आप सिर्फ रिश्तेदार अपने लिए देखते हैं। अगर आप लड़की का और लड़के का स्वभाव मैच करें तो यह उनके जीवन के लिए बहुत ही शुभ होगा। आप देखते हैं कि लड़की तो
MBA है, डॉक्टर्स है, B.Ed है, PhD है, तो अगर वह इतनी पढ़ी लिखी लड़की होगी तो वह अपने साथ बहुत ही अच्छाई भी ला सकती है और बुराई भी ला सकती है। आपका लड़का अगर समझदार नहीं है तो उसके लिए ऐसी लड़की योग्य नहीं हो सकती, और अगर आपका लड़का समझदार है तो उसे सोना मिल गया है। तो लड़का समझदार होना ज़रूरी है। लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो लड़के को इज्जत करनी ज़रूरी है। अगर लड़का इज्जत नहीं करेगा तो उस लड़की की पूरे जीवन की मेहनत खराब हो जाएगी। तो यह जीवन का कुछ मैं सत्यता आपको बता रहा हूँ कि आजकल लोग सिर्फ अपना पैसा, धन, स्टेटस देख रहे हैं और तब शादी विवाह कर रहे हैं। यह शादी विवाह कहीं आपके लिए घातक तो नहीं हो रहा है। बच्चे अपने मन मुताबिक शादी कर रहे हैं, कहीं उनके लिए यह घातक तो नहीं हो रहा है। यह आप देखें, समझे, जो नवयुवक हैं वह भी इस बात को समझे कि सिर्फ आप चेहरा देख के समझ रहे हैं कि मुझे इससे प्यार हो गया। प्यार सिर्फ थोड़े देर की बात होती है, मगर आपको पूरा जीवन गुजारना है। तो इसलिए शादी जब भी करें किसी योग्य पुरुष से करें या कोई स्त्री से करें, आप उसके पूरे चरित्र को निखारें। उसका चरित्र कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी वाणी कैसी है, तभी आप शादी के लिए तैयार हो। नहीं तो आपको पता है कि वह लड़की तो गुस्सा वाली है या वह लड़का तो ड्रिंक करता है या गलत व्यवहार है, तो इससे तो आपका जीवन नरकपूर्ण हो जाएगा। तो इस बात को समझें और किसी योग्य ज्योतिषी से इसकी मर्मज्ञ चर्चा करें और किसी योग्यता से ही करें। जो झोला छाप होते हैं उनसे आप मिलाएंगे तो वह आपकी कुंडली ऐसी मिलाएंगे कि 32 गुण मिल गए शादी हो जाएगी, 27 गुण मिल गए शादी हो जाएगी। नाम नाम से मिला के शादी हो रही है और आपके लिए दुखदायी हो रही है। आप ढो रहे हो, जैसा बैल कंधे में पूरा खेत जोतता रहता है, उसके मन को नहीं जाना जाता, वैसे ही स्त्री और पुरुष के मन को नहीं जाना जाता, वह सिर्फ रिश्ता ढो रहे हैं। यही आजकल सत्यता है। तो इसको समझें और विचार करें कि आप कहीं इस गर्त में तो नहीं घूम रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आप शादी से पहले समझदारी दिखाएं। जय माता दी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।